हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली है, किसी के हौसलों की उड़ान वाली है, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान वाली है, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये खबर अच्छी है। यह तस्वीर जरा हटकर है, जो कह रही है इंसानियत जिंदा है। यहां एक 302 का सजा याफ्ता मुजरिम इंसानियत का फर्ज निभा रहा है। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा यह अपराधी पैरोल पर छूट कर आया और जुट गया मानवता की सेवा करने में, जो शमशान में लावारिस लाशों को अंतिम विदाई दे रहा है। आप भी देखिए, कैदी बना कोरोना योद्धा। जिनके हाथ कभी खून से रंगे थे, वो इंसानियत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। जेल की सलाखों से पैरोल पर छूटा एक कैदी शमशान में इंसानियत का फर्ज निभा रहा है। कभी लावारिस लाशों को कंधा देता, पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करता, तो कभी उन लोगों के साथ खड़ा हो जाता जिनके अपनों ने भी इस अंतिम विदाई में उनसे मुंह मोड़ लिया, रिश्तों को लावारिस छोड़ दिया। महामारी में एक सजा याफ्ता मुजरिम की अनोखी समाज सेवा देख लोग हैरत में हैं। हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहे श्याम को शमशान में कोरोना संक्रमित लाशों के अंतिम संस्कार में मदद करते ऐसे ही देखा जा सकता है। दरअसल हत्या के मामले में 2009 से श्याम उम्र कैद की सजा काट रहा है, जो 15 दिन के पैरोल पर छूट कर आया था और महामारी में शमशान में समाज सेवा के काम में जुट गया। मैं तो 302 में अंदर था, 15 दिन के पैरोल पे आया हूँ। ये नगर पालिका वाले 5-4-5 जने उनको छोड़ जाते हैं, पर उनके परिवार वाले 2-3 जने रहते, उनको आफत पड़ती तो मदद करा देते उनकी, वो रखना करना, जो भी ये कंडे लकड़ी निकालना, ये करना। अब फुर्सत में सेवा कर रही है, क्या करें। लोग अपने परिजनों को हॉस्पिटल में भर्ती करके और वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, चिंता नहीं करते हैं, और लाशें लावारिस से कई शहरों में। तो ये श्याम बाबा इनको इससे नाम दिया है, इनके पुण्य कामों में, इनके पुण्य कर्मों में इससे श्याम बाबा हुए। और इसने जो बीड़ा उठाया है और ये जो कार्य कर रहे हैं, लोगों को विधिवत शास्त्र से अग्नि देना, अग्नि देकर उनकी आत्मा को परमात्मा से मिलन कराना, ये कोई सामान्य इंसान के काम नहीं है। आमतौर पर जेल से छूटे शख्स को समाज अपराधी के रूप में देखता है, लेकिन इस तस्वीर ने लोगों का नजरिया भी बदल दिया। श्याम को लोग श्याम बाबा कहने लगे। इसके पीछे ये बदलाव है, गुनाह की राह पर चले एक अपराधी का अपने गुनाह के लिए क्या ये प्रायश्चित है, जो बस यही कह रहा है जब तक पैरोल पर है तब तक ये सेवा करना उसका फर्ज है। ये मैं 15 दिन के पैरोल पे आया जब से, और अभी 2 महीने का और बढ़ गया मेरा पैरोल। तो मैं 2 महीने में यहाँ लगातार जिसकी जरूरत पड़ेगी काम करता रहूँगा। जो भी लकड़ी कंडे निकाल दो, उनकी मदद करा दो, उठा दूँ, रख दो, कर दो। कोई जने 2 जने ही रहते तो 2 से तो लाश उठती नहीं है, तो मैं मदद कर देता हूँ साथ में। लावारिस लाशें भी बहुत सारी जलती है। हाँ, जो भी आए यहाँ तो मदद करना अपने, कोई भी हो। इस शख्स की आप चर्चा कर रहे हैं, श्याम की। श्याम एक बहुत ही होनहार इंसान रहा है और हर कठिन घड़ी में ये समाज के प्रति, धार के लोगों के प्रति हर समय वफादारी, ईमानदारी से लगा रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं जब श्याम के हाथ मदद के लिए आगे आए हैं। पिछले लॉकडाउन में पलायन कर रहे लोगों की सेवा में जी जान से समाज सेवियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्याम ने नेक काम किया था। समाज सेवी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन के दौरान जब पलायन हो रहा था तो श्याम भी पेरोल पे थे और मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के ये खाने के पैकेट का वितरण, जल वितरण ये करा। महामारी में यह तस्वीर ये भी कह रही है कि इंसानियत की राह में कदम तो बढ़ाइए। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस गांव में कोरोना के खिलाफ जागरूकता की अलग जगाना इतना भी आसान नहीं। जिस गांव में शादी के जलसे में भीड़ इकट्ठा हुई हो, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ हो और नतीजा कोरोना विस्फोट हुआ हो, लेकिन इस गांव में संक्रमण के वक्त साथ निभा रहा है साथी, जिसने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ संक्रमित गांव वालों को क्वारंटीन किया, बल्कि कोरोना के खिलाफ जागरूक करने के लिए ढूंढ निकाला एक नायाब तरीका। आप भी देखिए, हौसला बढ़ाती साथी।
संक्रमण में साथ निभाता साथी, हौसला बढ़ाता साथी। ऐसे ही साइकिल पर मुनादी की जा रही है। ये जागरूकता की मुनादी है। कविताओं के जरिए स्थानीय भाषा में लोगों के दिमाग में बैठे कोरोना की दहशत को दूर भगाया जा रहा है। टेस्टिंग करना कितना जरूरी है ये समझाया जा रहा है। वैक्सीनेशन ही है जिंदगी का टीका, ये विश्वास दिलाया जा रहा है। इतना आसान काम नहीं है जितना तस्वीरों में नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के कुम्हारपारा गांव की तस्वीर है ये, जहां अचानक से गांव में कोरोना विस्फोट हुआ। 150 से ज्यादा गांव वाले संक्रमित हो गए और उन कुम्हारपारा वाली शादियों में काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हुई। उसके कारण संक्रमण यहाँ गांव के स्तर पर ग्रामीणों के बीच में बहुत बुरी तरह से फैला। जब संक्रमित हमें समझ में आया तो संक्रमित लोगों का टेस्ट हमने कराया और टेस्ट कराने के बाद में 150 लोग जब संक्रमित निकले तो हमें समझ में आया कि इनके घरों में आइसोलेशन की सुविधा नहीं है, जहाँ पे उनको अगर रख दिया तो बहुत दिक्कत हो सकती है, संक्रमण और फैलेगा। यहाँ मुश्किल इस बात की थी कि गांव वाले ना तो क्वारंटाइन होने के बाद समझ पा रहे थे, ये तो छोड़िए टेस्टिंग के लिए भी राजी नहीं थे। फिर समाज सेवी संस्था साथी ने उन्हें प्यार से समझाया, जरूरत पड़ी तो डर भी दिखाया ताकि अपने और अपनों की जान को संक्रमित मरीज खतरे में न डाले। दरअसल गांव में शादी समारोह के जलसे में शामिल हुए गांव वालों की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें कोरोना टेस्टिंग के लिए राजी किया गया। तब जाकर पता चला कि शादी के जश्न में जिंदगियों से खिलवाड़ की तस्वीर है। शादी में भीड़ भाड़ का नतीजा है। चूँकि ये अस्पतालों में जाने में भी हिचकते हैं, आइसोलेशन सेंटर्स में गाँव से बाहर निकलने में हिचकते हैं, तो हमें ये समस्या समझ में आई कि अगर इनको इन्हीं के गाँव में अगर आइसोलेशन नहीं किया गया तो गांव में ही रह के, अपने घरों में ही रह के इस संक्रमण को और ज़्यादा फैलाएंगे। तो जागरूक टेस्टिंग के लिए और जागरूकता हमने उनके वैक्सीनेशन के लिए, इन दोनों के लिए स्थानीय भाषा में एक जिंगल्स और संदेश बनाए हैं और हम खुद पर्सनली अपनी टीम के साथ निकले हैं और तब जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग टेस्टिंग के लिए निकले और उन्होंने टेस्ट कराया, तो ये स्थिति यहाँ पे निकल के आई है। अभी तो दूसरी चुनौती बाकी थी और वो था संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन करने का, जिसके लिए साथी संस्था ने बाहर नहीं बल्कि गांव के अंदर का ही इलाका चुना। अपने गेस्ट हाउस और स्कूल में ही सबको क्वारंटाइन किया, जिससे दहशत में गांव वाले न घबराएं और इनके खाने का इंतजाम भी साथी संस्था कर रहा है और साथ में जागरूक कर रहे हैं, जिसमें रोजेदार मोहम्मद यासीन रोजे में देखिए इंसानियत की इबादत कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, गांव वालों को जागरूक कर रहे हैं। कि साथी समाज सेवी संस्था ने कुम्हारपारा में जो 150 के आसपास कोविड पेशेंट थे उनके लिए सब व्यवस्था करी अपने बलबूते पे। तो हमें पता चला तो हम अपने सब हमारी टीम, मैं हूँ, विकल भी आए, हम आए और अपने से हो के हमसे जो भी सहयोग बन सका हमने किया। हमारे पूरे कुंडा गांव में इस ज़बरदस्त तरीके से फैला हुआ है। उसमें हमारे ये छोटे भाई यासीन जो खुद अभी इनका रोज़ा चल रहा है और इस रोज़े में भूखे प्यासे, हम तो नाश्ता करके और सब करके निकलते हैं, भूखे प्यासे ये दिन भर लोगों की सेवा करते हैं। पर्सनल अलग से ये कर ही रहे हैं, हम लोग सब मिलकर वहाँ अलग से चला ही रहे हैं। इतना बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ, जैसे ही जानकारी यासीन भाई को मिली, इसने तत्काल मुझे फ़ोन लगाकर बोला कि चलो हम भी कुछ मदद करते हैं और हम भी बहुत छोटी सी मदद साथी संस्था को करने के लिए हम भी आगे आ गए। समाज सेवी संस्था साथी नेक काम कर रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि गांव-गांव में प्रशासन जागरूकता फैलाए, जिससे गांव वाले इस खतरे की आहट को समझें और उसे गंभीरता से लें। कोंडा गांव से विवेक श्रीवास्तव के साथ रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरोना के खिलाफ दंतेवाड़ा में एक आईएएस ने डिजिटल जंग छेड़ दी। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस अधिकारी ने एक अनोखी पहल की। महज 10 दिन में एक ऐसी वेबसाइट तैयार कर ली जिसमें क्लिक करते ही मरीजों को मिल रहा है समाधान, अस्पताल की लिस्ट भी, प्लाज्मा का इंतजाम भी और मरीजों को डॉक्टर्स का निःशुल्क परामर्श भी। देखिए डिजिटल हथियार से कोरोना पर वार। डिजिटल हथियार से कोरोना पर वार। कोरोना के कोहराम में मरीजों को राहत देती ये तस्वीर। बस एक क्लिक और हाजिर है अस्पताल का पूरा ब्यौरा। अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, ऑक्सीजन और प्लाज्मा की क्या स्थिति है,
एक आईएएस ने डिजिटल क्रांति से कोरोना की जंग में अलग जगाई है। दंतेवाड़ा में पोस्टेड एसडीएम अविनाश मिश्रा ने ये कमाल कर दिखाया है। महज 10 दिन में तैयार हुई इस वेबसाइट को 5 लाख विजिटर मिल चुके हैं। लोगों का भरोसा भी जग रहा है। हम लोग बेसिकली ये पोर्टल के थ्रू आपको मिल जाएगा कि कितने बेड्स है, कहाँ पे कितने बेड्स हैं लेटेस्ट। उसके साथ साथ आपको कोई भी कुछ हेल्प, जैसे कि ऑक्सीजन आपको चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, प्लाज्मा को आपको ज़रूरत है, फूड की आपको ज़रूरत है, या मेडिकल काउंसलिंग की आपको अगर ज़रूरत है, तुरंत आप लिख लीजिए और वहाँ पे हमारे डेडिकेटेड वॉलंटियर्स होते हैं, वो सॉल्व करते हैं। 10 दिन हो गए वेबसाइट को लॉन्च हुए। अभी तक हमारे रिस्पॉन्स से अभी 5 लाख विजिटर्स आ चुके हैं ये वेबसाइट में, और तकरीबन काफ़ी सारे लोग उसमें क्वेरीज वगैरह पोस्ट कर चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 150 से ज़्यादा ये क्वेरीज बस वेबसाइट में। और अभी भी मेडिकल काउंसलिंग हमारे पास 1000 से के आसपास होगा। सिलेंडर कौन कौन ये कर रहा है रायपुर में, आप तुरंत मिल जाएगा 100 नंबर्स। बट आप नंबर कॉल करेंगे, मोस्ट ऑफ द नंबर स्विच ऑफ आते हैं, या आपको स्विच ऑफ आते हैं, वरना वो बिजी आते हैं। तो इंसान जब ज़रूरत होता है तो ऐसे कॉल करता है तो वो परेशान हो जाता है। आज के टाइम में SOS का स्थिति वही है। इंस्टेड हम लोगों ने सोचा कि 2-4 अच्छे नंबर हम लोग ढूंढेंगे, वेरीफाइड नंबर, जो कि हैंडी होंगे, लोगों के लिए काफ़ी मददगार रहेंगे। मान लीजिए आपको ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ पे फ़ोन करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस टाइप के। तो एक टीम हमारी है, डाटा वेरिफिकेशन की टीम लगी हुई है। तो हम लोग पूरा एक को फ़ोन करके हम लोग ये करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ऐसे अलग अलग टीम है जो डेडिकेटेडली काम बस उसी काम को ही करते हैं। और एक कोर टीम है जो 7-8 लोग मेन फाउंडर्स है, जो कि मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, तो वो लोग काम करते हैं। इस पर मैसेज आते ही संबंधित टीम को मैसेज भेज दिया जाता है। प्लाज्मा की जरूरत का मैसेज आते ही प्लाज्मा का इंतजाम करने वाली टीम को ये मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है, जो अस्पताल में डोनर का इंतजाम करती है। किसी को डॉक्टर से सलाह लेनी हो तो डॉक्टर भी हाजिर, और किसी मरीज और उनके परिजन को अस्पताल की स्थिति जानना है तो वो भी मौजूद। यही नहीं, जो पेशेंट अकेले हैं, खाने का इंतजाम नहीं कर पाते, उन्हें वॉलंटियर खाना भी पहुंचा रहे हैं। अपने दोस्तों से बात किया था, अंकुर है, उसके बाद दीपक है, सौरभ है, ये सारे जगदलपुर से काफ़ी लोग हैं, रायपुर से हैं। तो इनसे बात किया तो उसने ओवरनाइट उन्होंने वेबसाइट बनाया, टीम्स बना लिया, हम लोगों ने टीम्स बनाया। उसके बाद अलग अलग टीम्स हैं हमारी, और एक कोर कमेटी है, और उसके साथ साथ हमारे अलग अलग टीम्स हैं। जैसे ऑक्सीजन टीम होती है, प्लाज्मा टीम होती है, या फूड की टीम होती है, या ऐसे अलग अलग, या मेडिकल काउंसलिंग की टीम है। तो उसमें सबका अलग अलग है। लोगों का जैसे क्वेरीज आते हैं उसी हिसाब से हम लोग रिजॉल्व करते हैं। शुरुआती दौर में इसे छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखकर शुरू किया गया, जिसमें राज्य के सभी अस्पतालों की जानकारी मौजूद है। fightcovid.online कोरोना से मुकाबला करने के लिए मददगार साबित हो रही है। एक आईएएस की ये कोशिश वाकई बेमिसाल है। दंतेवाड़ा से अब्दुल हमीद सिद्दीकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अच्छी खबर। उस मंदिर परिसर में अनवरत चल रहा है इंसानियत का भंडारा, जिस भंडारे से गरीब बस्तियों में रह रहे लोगों के चेहरे पर खुशियां लौट आई हैं। तो कोविड मरीजों के परिजनों के लिए यह समिति बन गई है अन्नपूर्णा, जो जरूरतमंद लोगों के खाने का इंतजाम कर रही है। आप भी देखिए सीहोर में हनुमान जी की रसोई। संक्रमण के संकट काल में संकट मोचन का लेकर नाम कर रहे हैं ये भक्त नेक काम। मंदिर परिसर में इंसानियत का ये भंडारा देखिए, यह हनुमान जी की रसोई है, जो जरूरतमंद लोगों के लिए अन्नपूर्णा है।
यहाँ रोजाना जरूरतमंद लोगों के लिए खाना तैयार हो रहा है, जिसका जिम्मा उठाया है नौजवानों की इस टीम ने। निराश मायूस लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का बीड़ा उठाया गया है यहाँ। जिनके पास रोजगार नहीं रहा, कोरोना कर्फ्यू में जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं हो रहा, जो बेबसी लाचारी में जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं, उनकी जिंदगी को ऐसे ही पटरी पर लाया जा रहा है। मजदूरों की बस्तियों में असहाय गरीब लोगों तक हनुमान रसोई खाने के पैकेट बांट रही है, जो इनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, कोविड सेंटर के बाहर की है, जहां बुरे वक्त में मरीजों के अटेंडर के लिए ये लोग किसी हमदर्द से कम नहीं, किसी देवदूत से कम नहीं, जिनके खाने का इंतजाम किया जा रहा है। ये तस्वीरें ये भरोसा जगाती हैं कि फिक्र मत कीजिए, ये बुरा वक्त भी ऐसे ही मिलजुल कर काटेंगे हम। अस्पताल के बाहर मरीजों के अटेंडर्स को निशुल्क खाना देकर मानवता की मिसाल पेश कर रही है ये टीम, जिनके लिए 2 वक्त का खाना मिलना किसी संजीवनी से कम है क्या। ये पिछले लॉकडाउन में भी करा था, इस साल जो लॉकडाउन लगा है आज 10वां दिन है। नर सेवा नारायण सेवा श्री हनुमान रसोई एवं नेकी की चाय समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी दानदाताओं का भी सहयोग है। जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में जच्चा बच्चा वार्ड में जो वार्ड मरीजों के साथ घर से आते हैं, उन लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए प्रतिदिन 500 पैकेटों का भोजन वितरण किया जाता है। बाकी नगर में और भी जगह क्षेत्र हैं जहां असहाय और मजदूर लोग हैं, जो मजबूर हैं, उन लोगों को भोजन की व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है। हनुमान रसोई में रोजाना 500 से 1000 खाने के पैकेट तैयार होते हैं, जो कोविड केयर सेंटर के बाहर और गरीब बस्तियों में बांटे जाते हैं। इस नेक काम में दूसरे लोग भी आगे आ रहे हैं, अन्न के मिशन में हाथ बटा रहे हैं। इंसानियत का ये मिशन जारी है। वाकई ऐसी तस्वीरें तो कहती हैं, मिलकर ही कोरोना को हराएंगे। हाँ, ये जंग जीत जाएंगे। सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। किसी को इलाज में कोई दिक्कत ना आए, आंसुओं में कोई परिवार डूब न जाए, सांसों की डोर टूट ना जाए, इसलिए उठ खड़े हुए हैं ये मददगार। बालाघाट के ये युवा महामारी में मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने खुद की लग्जरी गाड़ियों को एम्बुलेंस बना दिया और निकल पड़े नेकी की राह पर। एम्बुलेंस न मिलने से किसी की सांसें न थम जाए, इसलिए खुद सांसों की डोर थामने के लिए उठ खड़े हुए हैं ये नौजवान। आपदा को अवसर में बदलने वाले, इंसानियत के गुनहगार, इंसानियत को सरेराह रौंद न दें, इसलिए मानवता की ढाल बनकर उठ खड़े हुए हैं ये नौजवान। बालाघाट के बाहर की ये तस्वीर जो कह रही है, फिक्र क्यों, टेंशन क्यों। हर मोड़ पर खड़े हैं ऐसे मददगार जो तैयार हैं इन एम्बुलेंस के साथ। बालाघाट के इन बेमिसाल नौजवानों का कमाल देखिए, जिन्होंने खुद की लग्जरी गाड़ियों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। एक तो एम्बुलेंस गुजर में एक ही है, वो भी दान की हुई है। गरीबों को बहुत तकलीफ हो रही थी, कहीं पेशेंट को किसी गांव से किसी गांव जाना, किसी शहर जाना है। क्योंकि ये एम्बुलेंस वालों के रेट कहीं ना बैयर से बालाघाट जाने में 10,000 रुपये 12,000 रुपये लिए जा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं हमारे घरों में गाड़ियाँ हम इन्हीं को एम्बुलेंस में तब्दील कर दें। बहर के गांव में एम्बुलेंस की दिक्कत से मरीजों को जो परेशानी हो रही थी और अस्पताल तक छोड़ने के लिए जो मनमाना पैसा वसूला जा रहा था, ऐसी तस्वीरों को देखकर मनोज और उनके दोस्तों ने लोगों की मदद करने की ठानी और इस नेक राह पर चलने के लिए अपनी लग्जरी गाड़ियों को एम्बुलेंस में बदल डाला। गाड़ी में मरीज के लेटने की व्यवस्था की गई, सीट को बेड कर दिया गया, रायपुर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर गाड़ियों में लगाए गए हैं। संक्रमण ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। हमने जैसे तैसे रायपुर से सिलेंडरों की व्यवस्था की और महंगी से महंगी गाड़ी हमने सब उसको कन्वर्ट कर दिया उसमें। अभी करेंट में 6 गाड़ी हमारी एम्बुलेंस के तौर पे दौड़ रही हैं, 4 गाड़ी हमारी और कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसी 10 गाड़ियों का हमारा शुरुआती इसमें टारगेट है। गरीबों और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस देकर ये नौजवान मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। सेवा भाव देखिए, मृतकों के शवों को
निःशुल्क उनके घर तक छोड़ने का काम किया जा रहा है। गाड़ियों में डीजल और ड्राइवर का खर्चा लोग मिलकर उठा रहे हैं। हाँ, जो लोग सक्षम हैं, खर्चा उठा सकते हैं, उनसे सिर्फ गाड़ी में लगने वाले डीजल और ड्राइवर का खर्चा लिया जा रहा है। लोगों से हमारा ये है कि हम जो अति गरीब है उनसे हम बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहे हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं। डेड बॉडी टोटल हमारे क्षेत्र में कहीं भी ले जाना है उसको हम फ्री में ढो रहे हैं। और अगर कोई सक्षम है तो उससे हम डीजल और ड्राइवर का पैसा इतना बस नॉमिनल जो लागत है हमारा वो लेने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो पाए गरीबों के लिए हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही उम्मीद के चिराग जलाते जाइए। नेकी की यही राह तो मकाम तक पहुंचाएगी। जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, ये जंग जरूर जीतेंगे। इंसानियत का मिशन जारी है। बालाघाट से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोविड केयर सेंटर में मरीजों का हौसला बढ़ाती कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। कहीं म्यूजिकल थेरेपी हिम्मत दे रही है, कहीं मंत्रोच्चार से उपचार हो रहा है, योग से दूर हो रहा है मर्ज। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो इन सबसे बेहद जुदा है, जहां डांस थेरेपी के जरिए थिरक रहे हैं मन। आप भी देखिए भिंड में नर्सिंग स्टाफ का मोटिवेशन का ये अनोखा अंदाज। अस्पताल में पौड़ी हो रही है। ये हम हैं, ये हमारा वीरू है यानी रवि सोलंकी, और ये हमारी पारी हो रही है। ये हम हैं, ये हमारे मरीज हैं और अस्पताल में पौड़ी हो रही है। मरीजों को मोटिवेट करने का ये अनोखा अंदाज है नर्सिंग स्टाफ का, जो मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए डांस थेरेपी का सहारा ले रहे हैं। झूमते गाते मरीजों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जिनके साथ ये बुजुर्ग मरीज भी इस मस्ती में मुस्कुराते हुए शरीक हो जाते हैं, गीत गुनगुनाते हुए और तालियां बजाते हुए। भिंड के जिला अस्पताल के आईसीयू की ये तस्वीर, मरीज और नर्सिंग स्टाफ के मेंबर्स की ये खुशनुमा झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसे शूट भी कुछ अलग तरीके से किया गया, बिल्कुल पौड़ी वाले अंदाज में, जिसका लुत्फ मरीज उठा रहे हैं। सीएमएचओ का भी मानना है कि ऐसे मुश्किल हालात में जब कोरोना की दहशत और परिवार से दूर रहने पर मरीज के दिमाग में डिप्रेशन घर कर रहा हो, उस वक्त ये मस्ती का टॉनिक बूस्ट अप करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में उनका एकमात्र सहारा हमारा जो हेल्थ एम्प्लॉय वहाँ ड्यूटी कर रहा है वही होता है। तो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे जो हेल्थ एम्प्लॉय हैं वो कोविड आईसीयू में जो मरीज हैं उनके साथ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें उनको भी साथ रखते हैं, उनसे भी भागीदारी करते हैं, उनसे भी तालियां बजवा रहे हैं, उनसे भी गाने गवा रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। और जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो कोर्टिसोल हार्मोन अपने आप कम होता है, और कोर्टिसोल हार्मोन कम होने से उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो संक्रमण तो होगा, लेकिन संक्रमण खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचेगा। मस्ती के कुछ पल ही सही, लेकिन ये पल जीने की नई आस बंधाते हैं, अंधेरों में रोशनी की नई किरण जगाते हैं। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अच्छी खबर के इस अंक में इतना ही। फिर होगी मुलाकात ताकत देने वाली, सुकून देने वाली अच्छी खबरों के साथ। नमस्कार।